हाय दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत सैड हूँ। बहुत सारे वादे किए थे मैंने आप लोगों से, लेकिन अब टूट चुका हूँ, अब सैड हो चुका हूँ। अंदर से मेरे में हिम्मत नहीं होती, डर भी लगता है। कल दोबारा किसी ने मेरे उस सैडनेस को फिर दोबारा से बढ़ा दिया है। बताता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ और बताता हूँ। लेकिन कहते हैं भारत भाग्य विधाता। अब मुझे ऐसा लगता है कि यस, भारत का भाग्य सिर्फ विधाता ही है। ऊपर वाला कुछ कर ले तो कर ले, नीचे वाले शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। करप्शन कभी खत्म नहीं होगा, करप्शन कम हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही, पता नहीं, अंदर से रोने का मन कर रहा है कि यार क्या है ये सब। ये मूड स्विंग्स नहीं है भाई मेरे, सच बता रहा हूं। मैंने एक लड़ाई शुरू करी थी आज से कई साल पहले से और बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, लेकिन अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं। चलिए देखिए, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आज बारिश हो रही है लेकिन मेरा मूड बहुत ख़राब है और रीज़न कुछ और है। मेरी दुखती रग पे किसी ने हाथ रख दिया। आपको मालूम होगा कि मेडिकल करप्शन के खिलाफ मैं काफ़ी आवाज़ उठा चुका हूँ, काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। और मेडिकल करप्शन में सब लोग आते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, कोई भी पैथी हो। अभी मुझे कल किसी ने एक वीडियो भेजा और बोला कि सर ये देखिए, ये एक वीडियो है जिसमें एक बाबा ये बता रहे हैं कि रेबीज़ की वैक्सीन मत लगवाइएगा, रेबीज़ कुत्ता अगर काट ले तो। और वो इसमें ये भी बता रहे हैं, देखिए 90% कुत्ते जो होते हैं उनमें तो रेबीज़ होता ही नहीं, 10% में होता है ना। तो वो तो मतलब उन्होंने बहुत सारे फालतू के एक्सप्लेनेशन दिए। अब उनका दिमाग क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। तो उनका कहना था कि जी आप रेबीज़ की वैक्सीन मत लगवाएं, गलती से भी, भूल कर भी। और अभी एक हमारे कबड्डी प्लेयर की डेथ हुई है रेबीज़ से। वो किसी कुत्ते के बच्चे को बचाने के नाले में उतरे थे और उसको बचा लिया, और कुत्ते के बच्चे ने उनको काट लिया और उनको नहीं पता था कि इसको रेबीज़ है और रेबीज़ इनको भी हो सकती है, और वो रेबीज़ से उनकी डेथ हो गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह के दुष्प्रचार जो किए जाते हैं, इस तरह के, आज मैं इनसे कुछ और सवाल भी पूछूंगा और मैं इनको चैलेंज भी कर चुका हूँ कई बार, टीवी पे आने के लिए, किसी चैनल पे आने के लिए, यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, सामने आने के लिए, लेकिन ये लोग सामने नहीं आते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं आखिर अब क्यों नहीं वीडियो बनाता हूँ इन लोगों के खिलाफ, ये भी एक सवाल है। सर, मेडिकल करप्शन के खिलाफ मैं कब से वीडियो बना रहा हूं, पहली चीज, ठीक है। और नेचुरोपैथी के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे जो भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, एलोपैथी तो बदनाम है ही है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लूट लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो तो पता है। लेकिन नेचुरोपैथी के नाम पे, आयुर्वेदिक के नाम पे तो आप वहां पे एटलीस्ट आपका इलाज तो वही होता है ना जो इलाज है। ठीक है, उन्होंने लूटा, आपसे पैसे ज़्यादा ले लिए, उनके टेस्ट फालतू करा लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रीटमेंट ही कुछ ऐसा करते हैं जो किसी जगह कहीं किसी किताबों में नहीं लिखा है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। उसके बाद पेशेंट मर खप जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं और लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। मैंने इनके खिलाफ काफ़ी वीडियो बनाए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ। इनके खिलाफ काफ़ी केसेस भी हुए, कोर्ट में केसेस भी हुए, क्या हुआ, कुछ हुआ? सर, ये अब बहुत अमीर हो चुके हैं, बहुत पावरफुल लोग हो चुके हैं, पैसा, मनी, हर चीज़ इनके पास है। तो जहाँ पैसा और मनी और पावर आ जाए तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, और ना ही कुछ होना है। मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँ, बताओ मुझे। मैं अपनी ज़िंदगी खतरे में क्यों डालूँ, आप मुझे बताइए। एक पेशेंट जो इनके खिलाफ कंप्लेन करता है, मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं, मेरे चैनल पे कंप्लेन करते हैं, वो सामने आने को तैयार नहीं है।
जिसके साथ हुआ है बुरा, जिसके घर में उसका माँ बाप की डेथ हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो सामने आने को तैयार नहीं है, और आप उम्मीद करते हैं डॉक्टर काला हमारे लिए लड़े। क्यों लड़े? क्या मेरे पास यही टाइम बचा है क्या? और मैं पहले भी बोल चुका हूं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है भाई। और इस देश में हर शाख पे कुल्लू बैठा है, हर शाख पे कुल्लू बैठा है यहां पे। अगर आपने 1 करोड़ लोगों का भी बेवकूफ बना दिया, इन उल्लुओं को साध लिया, तो आप अरबोपति बन सकते हैं, और यही इन लोगों ने किया है। सरकार कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा। मैंने बोला ना, जब मनी एंड पावर दोनों हाथों में हो, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता। भाषण बड़े 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 दे दो, इनके खिलाफ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। बल्कि ये बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ आपके जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से, जो इन पे विश्वास करते हैं। हम कैंसर ठीक कर देंगे, हम किडनी ठीक कर देंगे, आप वैक्सीन मत लगवाइए। सर एक बात बताइए, सांप काट जाए तो आप क्या करेंगे? एंटी वेनम लगवाएंगे, या झाड़ फूक करवाएंगे, या अपने वहां पे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक कर देंगे सांप के कांटे को? कुछ दिनों बाद ये भी होगा। अभी भी लोग सांप के कांटे में झाड़ फूक कराते हैं, अभी भी वो डॉक्टर हॉस्पिटल में बाद में पहुंचते हैं, और तब तक 2 घंटे में पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है। तो इस देश में जब ये सब चलेगा, और आयुर्वेद को बढ़ाना है जी, हमें नेचुरोपैथी को बढ़ाना है, सरकार का ये एम है, लेकिन सर बढ़ाइए, लेकिन क्या उन आयुर्वेदिक डॉक्टर को फायदा हुआ जो हर साल पढ़ के आ रहे हैं इतने हजारों? क्या उनको कोई फायदा हो रहा है? कुछ नहीं फायदा हो रहा है। आज भी वो एलोपैथिक दवाइयां लिखने पे मजबूर हैं। फायदा किसको हो रहा है? फायदा इनको हो रहा है, इन कॉर्पोरेट आयुर्वेदिक, सो कॉल्ड फेक आयुर्वेदिक, फेक नेचुरोपैथ, इनको फायदा हुआ है टीवी पे ऐड दे देके। और जिस टीवी पे ऐड देते हैं वहां का, क्या आपको लगता है कि वो चैनल इनके बारे में कुछ लिखेगा, या इनके बारे में अगर कोई कंप्लेन भी आएगी वो दिखाएगा, कोई इनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करेगा? कोई चैनल करेगा? कभी नहीं करेगा। कोई नेशनलिस्ट बन के दवाइयां बेच रहा है, कोई हिंदू बन के दवाइयां बेच रहा है, सब यही चल रहा है। आम आदमी पिस रहा है, रो रहा है, उसकी परवाह किसी को नहीं है। भाई तुम्हारी परवाह किसी को नहीं है। ठीक है, विचारधारा के नाम पे हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, कोई देश को आगे ले जा रही है, कोई देश के अगेंस्ट काम कर रही है, कोई ये है कोई वो है, लेकिन करप्शन के मामले में सब बराबर है, सब बराबर है। नीचे क्या हो रहा है सबको पता होता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। और ये जो मशरूम की तरह से बढ़ रहे हैं ये सब, अब कहीं पे भी देख लो, दिल्ली में एक है कोई धवन धवन करके किडनी स्पेशलिस्ट, कितनी कंप्लेन मेरे पास आई है उनकी। मैं क्या करूं यार, मैंने ठेका ले लिया क्या सबका? जाइए लड़िए, अपने कोर्ट केस करिए, मेरे पास क्यों आते हो यार? तुम लोग सामने ही नहीं आते हो। तुम चाहते हो कि डॉक्टर काला के कंधे पे रख के हम बंदूक चलाएं। क्यों चलाओगे मेरे कंधे पे रख के बंदूक? आप सामने आओ ना। एक इंसान सामने नहीं आना चाहता, एक इंसान। फालतू की बकवास यहां पे आके करते हैं, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब वो। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे भी लाइफ में बहुत सारे काम करने हैं, और मैं अपनी जान, क्योंकि कुछ लोग तो इनमें क्रिमिनल्स हैं। अभी एक मानस समर्थ नाम का एक बंदा था, मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानस समर्थ इन लोगों के साथ काम करता था, उसके बाद उसने इनके अगेंस्ट वीडियो बनाने शुरू कर दिए। पता नहीं क्या हुआ, आपस में क्या लोचा हुआ, पैसे का लोचा हुआ, किस चीज़ का लोचा हुआ, मुझे नहीं मालूम है। उसने इनके खिलाफ खूब वीडियो बनाए, क्योंकि उनको अंदर की बातें पता थी। पेशेंट को लेके वीडियो बनाए, बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन आखिर में उसको भी इन्होंने गिरा दिया। किस तरह से गिराया? क्या कोई सजा दी? क्या कोई लालच दिया? क्या ऐसी पॉलिटिक्स हुई? क्या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से मानस समर्थ ने अपने सारे वीडियो डिलीट कर दिए इनके खिलाफ जो वीडियो थे? तो ये बात है कि जो पावर है, पैसा है, और उल्टे सीधे काम करा के ये आपको फंसा सकते हैं, किसी भी तरह से फंसा सकते हैं। मेरे असिस्टेंट तक का फोन रिकॉर्ड कर लिया था इन लोगों ने, उस पर भी वीडियो बना दिया था। आप बताइए, तो ये नॉर्मल लोग नहीं है भाई। आप इनको नॉर्मल लोग अगर मान रहे हो, ये नॉर्मल लोग नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई बम फूटेगा ना, जिस दिन कोई ऊपर वाले का बंदा कोई मरेगा, तब शायद कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ये सब चल रहा है, ये धांधलेबाजी चल रही है। CGHS के नाम पे, उसके नाम पे कितना पैसा ये लोग, एक ही आधार कार्ड पे कितने लोगों के पैसे, कितने पैसे ये ले रहे हैं।
पेशेंट एडमिट ही नहीं होता, इनके पास ट्रीटमेंट ही नहीं होता, उस पर ये इतना फेक काम कर करके पैसा लूट रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आवाज उठाएगा। क्या डीएमए को कुछ नहीं पता होता? जो वीडियो वायरल हो रहा है कि रेबीज का वैक्सीन ना लगवाएं, क्या डीएमए को नहीं पता है? क्या आईएमए को नहीं पता है? कोई बोलेगा इनके खिलाफ? कोई एक्शन हुआ आज तक? सर कोई कुछ नहीं करेगा तो मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं? सर मुझे माफ करिए, मैंने और भी काम करने हैं जिंदगी में, मेरे पास सिर्फ इन बातों के लिए वक्त अब बचा नहीं है। आप अपने सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, और इस देश में जो हो रहा है वो होता रहेगा, सदियों से सब होता है और होता रहेगा। जब तक अपनी ऊपर किसी की नहीं बीती तब तक वो सामने नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि जिनके साथ बीती है वो डर के मारे सामने नहीं आते। उनको पता है कि हम डर के मारे सामने आएंगे तो हमें धमकियां दी जाएंगी, पुलिस वालों से धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें अंदर करा देंगे। वो बेचारा क्या आएगा सामने? जिसका बाप मर गया उसी के बेटे को धमकी दे देते हैं कि तुम सामने आओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलिए मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहते हैं कि है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। क्या बताऊं भारत की बात? क्या बताऊं? हम 4th इकोनॉमी बन चुके हैं वर्ल्ड की। हमारे इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, हमने ये फाइटर खरीद लिया, हमने ये बना लिया, हमने वो कर लिया, ये कर लिया। सर जमीन के लेवल पे क्या हो रहा है शायद कोई बताता भी नहीं है ऊपर तक, मुझे ऐसा लगता है। अगर मेरा वीडियो पीएमओ तक कोई पहुंचा दे तो, और पीएमओ कभी किसी दिन मुझे बुला लें तो मैं उनको असली सच्चाई बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है इस दुनिया में, इस स्पेशली मेडिकल की दुनिया में। बाकी दुनिया का तो मुझे पता है, हर जगह करप्शन चल रहा है, लेकिन इस मेडिकल की दुनिया में क्या हो रहा है वो मैं बताना चाहूँगा। सर एक दिन के लिए मुझे हेल्थ मिनिस्टर बना दो, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, फिर देखो आप चमत्कार। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।